मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। गुलबर्गा शहर में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों की जानिब से सीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ को अरेस्ट किए जाने पर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एहतजाज किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस एहतजाज में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा गया, ईडी और एनआईए जैसी नेशनल एजेंसीज का मिसयूज कर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस रेप केस में गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किए जाने के बाद रऊफ शरीफ पर दंगे भड़काने का झूठा आरोप लगाया गया था। ईडी तुम सरकार की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और ईडी के तहत हो रही इन्वेस्टिगेशन में रऊफ शरीफ को केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं रऊफ शरीफ, उनको इलीगल अरेस्ट किया गया है। उसके ख़िलाफ़ में हम लोग यहाँ पर स्टेट वाइड प्रोटेस्ट किए हैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से। आप देखते आए हैं, ये गवर्नमेंट जब से आई है ये एंटी पीपल पॉलिसीज़ यहाँ पर लाकर ये लोगों को परेशान करने का काम करती है। और जब भी इस देश में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो जाती है और ये गवर्नमेंट अपने फेलियर को छिपाने के लिए वो सिचुएशन की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है। जिस तरह हमने देखा है कोरोना वायरस की वबा के अंदर ये गवर्नमेंट टोटल फेलियर हो गई थी उसको कंट्रोल करने में, तब ये तबलीग जमात का इशू लेकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करे। उसके बाद दो महीने पहले हाथरस के अंदर जो रेप केस हुआ उसके अंदर भी जो रेप के लोग जो रेप किए थे वो बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर्स और आरएसएस के लीडर्स थे। उनको बचाने के लिए रातों रात वो लड़की की लाश को जलाया गया और रातों रात रिपोर्ट्स को चेंज किया गया। ये लोगों का ध्यान इसकी तरफ से भटकाने के लिए ये लोग जो वो लड़की के घर वालों को मिलने जा रहे थे उनको अरेस्ट किए। हमने देखा है कि अब जब किसान सड़कों पे उतर आया है अपने हक मांगने के लिए, तब अब जाके इनकी हवा निकल गई। ये सिचुएशन इनके हाथ से कंट्रोल नहीं हो रही। तो अब ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इनके अपोजिशन है, जो इनके खिलाफ में बात करते हैं, उनकी विच हंटिंग करके उनको इलीगल अरेस्ट यहाँ पर करने का काम चल रहा। ये हम देखते आए हैं, ये गवर्नमेंट का एक फंडा है। ये जो भी इनके खिलाफ में बात करता है उनको ऐसा एक इलीगल केसेस डाल के बेबुनियाद केसेस लगा के उनको अरेस्ट किया जाता। ये फंडा आज अवाम बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। ये कुछ और नहीं, ये इनका तानाशाही का एक निशानी है। हम देखते आए हैं ये जो भी इनके खिलाफ में बात करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, ये इन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये पूरे अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पसंद नहीं कि कोई भी इनके खिलाफ में बात करे। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एजेंडे की तरफ बढ़ें और पूरे अपोजिशन जो भी है इनको ख़त्म करें। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जैसा कि एनआईए हो या कि सीबीआई हो या फिर ईडी हो, इनको एक कठपुतली की तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ईडी एनआईए जो भी हो ये गवर्नमेंट के हुक्म को मानते हैं, ये उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को जो हुक्म आते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो नागपुर से बनकर आते हैं। तो ये लोग आरएसएस की और बीजेपी की कठपुतली बनकर ये ईडी काम कर रही है। हम देखे हैं ये गवर्नमेंट अपने अपोजिशन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और यहाँ पर मनुवाद को लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। एक डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, एक टोटलिटेरियन रोल यहाँ पर लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम ये डिमांड करते हैं जो रऊफ शरीफ को इलीगल अरेस्ट किया गया है उन्हें रिलीज़ किया जाए। और हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जो ईडी का एनआईए का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं इनका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत इस्तेमाल करके लोगों का जो सोशल एक्टिविस्ट का और जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट का जो इलीगल अरेस्ट कर रहे हैं, जो विच हंटिंग कर रही है, इसको करना बंद करें। वरना आने वाले दिनों में स्टूडेंट इनको सिखाएगा, ये इनको एक ऐसा सबक सिखाएगा कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे जो ईडी को इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ बात करते हैं उनके हरास कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम पूरे स्टेट वाइड में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के सामने मार्च कर रहे हैं। हर तरह पे हर जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा करने का मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट और जो आरएसएस है, जो गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो एक इंडिपेंडेंट वर्क करने के एजेंसीज हैं जैसे कि ईडी एनआईए है, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने अपने पर्सनल वेपन के वैसा यूज़ कर रहे हैं उन्हें। जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था जैसे सीए एनआरसी है और जो फार्म बिल्स हैं, जो भी ऐसे एंटी पीपल पॉलिसीज़ आ रहे हैं उसको खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको हरास कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर टेररिस्ट के कानून डाल रहे हैं, यूएपीए जैसे कानून।
तो ये एक आरएसएस की एक जो गवर्नमेंट को इस्तेमाल करके, एजेंसीज को इस्तेमाल करके जो हरास करने का ये बंद करना है। तो उसी के लिए हम पूरे जनों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। उसी के वास्ते आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारी डिमांड यही है कि जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ है, उनको जब अरेस्ट किया गया था उनके खिलाफ कुछ उनको प्रूफ नहीं मिले, बेबुनियाद उन्हें अभी भी रिहा नहीं कर रहे, जो कि सीधा सीधा आरएसएस से उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को रिहा नहीं करना है, उनको अभी भी बंद रखना है। आप देख रहे हैं पूरा उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इशरत जहाँ, पूरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जेल में अभी भी बंद है। उनके ऊपर वहाँ तरह तरह के हरासमेंट हो रहे हैं। कल ही न्यूज़ में आया था कि इशरत जहाँ के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उनकी इज़्ज़त को ये ख़राब किया जा रहा है। तो हम इसके ख़िलाफ़ पूरे जनों को एक साथ होकर आवाज़ उठाना है और इसके ख़िलाफ़ बात करना है। ये हम इनके जो ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने हमको, उनकी कोशिश है कि हमको डराएं, स्टूडेंट्स को डराएं, यहाँ की जनता को डराएं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये इनके बेकार हथियारों से ये डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे किसी को भी लेकर हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनआई हो, हमको आप ट्रुथ जो सही है, जो हक़ है, उसको बोलने से हमको नहीं रोक सकते। ये हमारा स्ट्रगल हमेशा जारी रहेगा जब तक आप अपना फैसिज्म, आपकी संघीय आइडियोलॉजी छोड़कर यहाँ पे भारत के तरक्की के लिए काम जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे, जब तक हम प्रोटेस्ट करते